वही मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ ने कहा कि क्या वह ईमान की हालात में है, क्या उन्होंने कभी नमाज पढ़ी है और नाम मोहम्मद फैज़ खान रखने के बाद धर्म की सियासत कर रहा है, या किसी नेता को खुश करने के लिए या पीएम को खुश करने के लिए ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं जो मुसलमान और इस्लाम इन दोनों से भारी है। आने वाली 5 तारीख को जैसा कि न्यूज़ चैनलों से खबर लगी कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा जा रहा है और उस पर सभी धर्मों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ दिन पहले एक मसला आया कि मोहम्मद फैज़ खान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से मिट्टी लेकर जा रहे हैं। उस पर बहुत से लोगों का सवाल भी आया, हमने उस पर जवाब भी दिया। बस यही कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद फैज़ खान सबसे पहले अपना इस्लाम साबित करें, अपना मुसलमान होना साबित करें। क्या वो ईमान की हालत में हैं? क्या उन्होंने कभी नमाज पढ़ी है? क्या उन्होंने फ़राइज़ की अदायगी की है? और नाम मोहम्मद फैज़ खान रखने के बाद अगर वो धर्म की सियासत कर रहे हैं या किसी नेता को खुश करने के लिए या पीएम साहब को खुश करने के लिए अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मुसलमान और इस्लाम इन दोनों चीज़ों से बरी है। मैं एक ज़िम्मेदारी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद फैज़ खान मुसलमान नहीं है। उसे लोग मुसलमान बोलना और समझना भी बंद करें। फतवे मुसलमान के लिए दिए जाते हैं और जो इस्लाम से पहले ही खारिज हो चुका है उस पर फतवों की बात ही नहीं हो सकती। अब हिंदू भाइयों को उलझाने के लिए वो यहाँ से मिट्टी लेके जाता है, वो कभी कभी गौरक्षा की बात करता है और कभी कभी इस्लाम विरोधी बात करता है। तो बहुत सारे मोहम्मद फैज़ ऐसे घूम रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने के लिए, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को और मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। वो पहले भी मुसलमान नहीं था, आज भी मुसलमान नहीं है और मेरा यकीन है कि वो मुस्तकबिल में भी मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि उसका कुफ्र बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और उसका कुफ्र उसके कुफ्र पे शक करने वाला भी काफिर है। तो इस्लाम और मुसलमान इस बात की पूरी गवाही देते हैं कि वो जो कर रहा है वो सरासर राजनीति है। उसको राजनीति तौर पर उसको निपटारा किया जाए, उसे इस्लाम को ना जोड़ा जाए और कोई ये ना कहे कि मोहम्मद फैज़ मुसलमान होने के बाद वहाँ पर ऐसा कर रहा है या कोई फला आदमी कर रहा है। तो इस्लाम और मुसलमान इन दोनों चीज़ों से बरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। भाई किसी की आस्था का वो केंद्र बन रहा है, मेरा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं उसका विरोध करूं या मैं उनके साथ जाऊं। मैं सेकुलर देश का, सेकुलर मुल्क का एक छोटा सा भारतीय हूं और उस हैसियत से मैं बात करता हूं कि जब सबको अपना अपना दीन मानने का पूरा अधिकार है। वो मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, हम अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, वो मंदिरों में पूजा करें। लेकिन अगर कोई मजीद मोहम्मद फैज़ जैसा तथाकथित मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान, अपने आप को इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मिट्टी लेकर जाता है कि मैं कौशल्या जी के गांव से मैं मिट्टी लेके जा रहा हूं एक सौहार्दपूर्ण माहौल पेश करने के लिए, एक भाईचारगी की मिसाल पेश करने के लिए, मैं उसको दावत देता हूं, मैं उस कमीने को दावत देना चाहता हूं कि क्या वो कभी वजू बनाकर मस्जिद आया? क्या उसने कभी कलमा पढ़ा? कभी उसने नमाज पढ़ी? तो जब तेरा नाम, तेरा काम इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, तेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, फिर तू ये मंदिर के लिए मिट्टी ले जाकर तू क्या बताना चाह रहा है कि क्या मुसलमान इस बात पर एग्री है? हरगिज नहीं हो सकते। मुसलमान कभी उसका विरोध किया ही नहीं है उस चीज़ का, वो किसी धर्म की आस्था का केंद्र है और इस्लाम इससे बरी है। देखिए मैं आपको बता दूं, मुसलमान उनके साथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जो शख्स मोहम्मद फैज़ अपने आप को बताता है और सस्ती शोहरत की खातिर कभी गीता का पाठ पढ़वाता है, कभी श्लोक पढ़ता है, कभी गौरक्षा की बात करता है, वो मोहम्मद फैज़ बीजेपी की या किसी पार्टी के नज़दीक हो सकता है, वो इस्लाम के नज़दीक मोहम्मद फैज़ नहीं है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि है तो वो बेफैज़ और बनता है फैज़ाबाद का, ना मुरादे दो जहां बनता मुरादाबाद का, मेरे आका बुला लो मदीने मुझे वरना जीने न देंगे कमीने मुझे। तो ये बेफैज़ आदमी है इसका। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे अभी पाकिस्तान से वो अभी एक और पाकिस्तान से एक और शख्स अभी आया, वो भी मुसलसल इस्लाम के खिलाफ बात करते। तो किसी पार्टी को ऐसे कई लोगों की ज़रूरत है
और उनको अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं उनको मुसलमान नहीं समझता।